Let's see the degree of relationship set. What is the degree of relationship set? It is the number of entity sets participating in a relationship. देखिए अभी इसको लिख लिए, फिर समझाता हूं मैं आपको. It is the number of entity sets participating in a relationship. ठीक है, हमारे पास एंटिटी सेट्स हैं, जैसे एक स्टूडेंट है और एक हमारे पास लेट से कोर्स है. अब हमने एक एंटिटी बनाई कोर्स, दूसरी स्टूडेंट, और इनके बीच में रिलेशनशिप है एनरोल्ड इन. ठीक है, स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन अ कोर्स. तो यहां पे एक एंटिटी है ये स्टूडेंट, दूसरी एंटिटी है कोर्स. सो हाउ मेनी एंटिटीज आर देयर? Two entities are participating in a relationship called enrolled in. So what is the degree of this relationship? The degree of this relationship is 2 or binary. So it is the number of entity sets participating in a relationship. Okay, तो हमारे पास पहली डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है यूनरी रिलेशनशिप. यूनरी मतलब एक, ओनली वन entity set participating in a relationship, only one. For example, कैसे? जैसे person is a entity and married to is a relationship. So a person is a married to a person. ठीक है, ये हमारी रिलेशनशिप है. इसको डबल लाइन नहीं मानेंगे. ये अगर मेरे पास यहाँ पे एक और एंटिटी होती तो ये दूसरी लाइन बनती, तो ये फर्स्ट लाइन और ये दूसरी लाइन. डबल लाइन एक ही एंटिटी में डिफरेंट मीनिंग करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसका क्या मतलब होता है. ठीक है, ये डबल लाइन नहीं है, एक बार इधर गए और दूसरी बार वापस आए. सेकेंड इज बाइनरी रिलेशनशिप. बाइनरी मतलब दो, यानी कि टू entity sets are participating in a relationship. देखिए इसका एग्जांपल मैंने अभी ऊपर ही करा दिया है आपको, ये वाला एग्जांपल जिसमें एक स्टूडेंट है और दूसरा कोर्स है. दो एंटिटी है हमारे पास जो पार्टिसिपेट कर रही हैं एनरोल्ड इन नाम की रिलेशनशिप में. ठीक है, तो आप ये वाला एग्जांपल बना सकते हैं बाइनरी रिलेशनशिप में. थर्ड इज टर्नरी रिलेशनशिप. टर्नरी मतलब थ्री, तो थ्री एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप. जैसे एग्जांपल देखते हैं, हमने अभी ऊपर बाइनरी रिलेशनशिप बनाई थी, एक स्टूडेंट कोर्स और हमारी रिलेशनशिप थी एनरोल्ड इन. ठीक है, अभी हमने ये रिलेशनशिप बनाई थी और ये बाइनरी थी. अगर हम इसमें एक और एंटिटी ऐड कर दें यूनिवर्सिटी. ठीक है, दिस कोर्स इज एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी, दिस स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन अ कोर्स और दिस स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड हैं. मतलब एक स्टूडेंट एनरोल कर सकता है एक कोर्स में, एक स्टूडेंट एनरोल कर सकता है एक यूनिवर्सिटी में, एक कोर्स चल सकता है एक यूनिवर्सिटी में, या एक यूनिवर्सिटी चला सकती है बहुत सारे कोर्सेस. तो ये हमारी टर्नरी रिलेशनशिप बन गई है. और इसी तरह से हमारे पास एनरी रिलेशनशिप भी हो सकती है, जिसमें n नंबर ऑफ एंटिटीज पार्टिसिपेट करेंगे. सो n एंटिटीज आर पार्टिसिपेटिंग. तो इसका डायग्राम सिंपल है. एक हमारी रिलेशनशिप है ये, और इस रिलेशनशिप में लेट से एक एंटिटी है E1, दूसरी एंटिटी है E2, तीसरी एंटिटी है E3, फोर्थ एंटिटी है E4, और ऐसे ही हमारे पास में n एंटिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस रिलेशनशिप में. तो दिस इज एनरी रिलेशनशिप. ओके, और एक हमारे पास आता है की कंस्ट्रेंट.
की कंस्ट्रेंट भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। व्हाट इज की कंस्ट्रेंट? देखिए हमारे पास में लेट से ये एक एंटिटी है स्टूडेंट और दूसरी एंटिटी है लेट से क्लब। जैसे हमारे पास कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं, पेंटिंग क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, ओके। तो स्टूडेंट एनरोल्ड इन अ क्लब, एनरोल्ड हमारी एक रिलेशनशिप है। हमने कहा वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन वन क्लब एट मोस्ट, ओके। एक स्टूडेंट सिर्फ एट मैक्स एक ही क्लब में एनरोल कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई स्टूडेंट किसी भी क्लब में एनरोल ना करे। देखिए इसको ऐसे समझिए, लेट से हमारे पास ये स्टूडेंट सेट है, ये हमारा क्लब सेट है। स्टूडेंट है S1, S2, S3, S4, क्लब है C1, C2, C3। एक स्टूडेंट ने C1 में एनरोल किया, दूसरे स्टूडेंट ने C2 में एनरोल किया, तीसरे स्टूडेंट ने लेट से C1 में ही एनरोल किया। सो वन स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन वन क्लब। यहां पे हमने ये नहीं कहा कि वन स्टूडेंट कैन एनरोल इन टू क्लब्स। अगर ऐसा है, और हमने कहा कि एट मोस्ट वन क्लब, ठीक है, यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है जो कहीं भी पार्टिसिपेट ना करे, तो हम उसको बोलते हैं की कंस्ट्रेंट, और उसमें हम ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं। वापस आएंगे इस पे, एक बार लिख लेते हैं इसको। एन एंटिटी इज एक्टिंग एज अ की टू अनदर एंटिटी through the relationship set. It is denoted by an arrow. अब देखिए दोबारा से, हमने कहा each student is enrolled in at most one club, ठीक है। ईच स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन एटमोस्ट वन क्लब। तो S1 हमारा C2 में है, C1 में एनरोल्ड है, S3 हमारा C2 में एनरोल्ड है, S4 हमारा C1 में एनरोल्ड है। ईच स्टूडेंट इज एनरोल्ड इन एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब 0 और 1, एटमोस्ट वन क्लब। तो S1 को हमने एक क्लब में एनरोल करा दिया, S2 को हमने किसी भी क्लब में एनरोल नहीं कराया, S3 को एक क्लब में, S4 को एक क्लब में। अगर ऐसा है कि या तो एक किसी टपल के साथ हमारी एंटिटी मैचिंग हो रही है या किसी के साथ भी नहीं हो रही है, दो के साथ नहीं हो सकती, ये वाली लाइन अगर हमने नहीं बनाई, मतलब एक स्टूडेंट दो क्लब में एनरोल नहीं है, या तो 0 में है या तो 1 में है, तो उधर की साइड से ये क्या होगा, एरो बन जाएगा। हमने इधर की साइड एरो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे C1 के अंदर 2 पार्टिसिपेशन है, 1 नहीं है, एटमोस्ट 1 होना चाहिए। अगर इधर भी एटमोस्ट 1 होता तो हम यहाँ पे भी एरो बना सकते थे, ठीक है। ये हमारा है की कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंटिटी इज एक्टिंग एज अ की टू अनदर एंटिटी थ्रू द रिलेशनशिप सेट, एंड व्हाट इज दैट रिलेशनशिप सेट? एनरोल्ड। ओके, थैंक यू।